वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव सा लगता है। हम आज आपको एक ऐसे ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था, जो खुद को एक दूसरे देश का नागरिक बता रहा था, जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद वो कभी नहीं देखा गया। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हिनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट करने काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेट नाम का एक देश लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारी ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश के बारे में नहीं सुना था। उन्हें वह व्यक्ति संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दे दी, जिसके बाद उन्हें यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। जैसे यदि आप कभी हवाई की यात्रा किए होंगे या मूवीज में देखे होंगे, तो जिस तरह एक चेकिंग होती है, कुछ उस तरह से चेकिंग के लिए उस व्यक्ति को ले जाया गया, जिसके पासपोर्ट कर देखकर वो सब कोई हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पे जो नाम लिखा था वो टॉरेट था। अब देखिए, अधिकारी पूछताछ के लिए उसे एक अलग से कमरे में ले गए। अधिकारी ने सबसे पहले तो उसके जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले से वह यहाँ आया हुआ है। सुरक्षा अधिकारी ने उसे रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टॉरेट लिखा था। उन्हें भी पहली आश्चर्य हुआ कि क्या सच में कोई ऐसा देश है। अधिकारियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस पासपोर्ट पर एक कोई अपनी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारी को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहीं एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानने के लिए टॉरेट आखिर धरती पर कहां है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहां पर है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टॉरेट की जगह अंडोरा कैसे लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी भी हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वह व्यक्ति सही बोल रहा है, क्योंकि हुबहू दस्तावेज वही थे जो नॉर्मल एक किसी देश के होते हैं। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा था या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था कि वो किस कारोबार के सिलसिले से किससे मिलने आया है, इस चीज की जांच की जाए। तो अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जिसे वहां जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारी ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है, जो अपनी पहचान छुपाकर या किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि पुलिस का बाहर अच्छा कड़ा पहरा था। सभी खिड़कियां, दरवाजे सील किए गए थे। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा, कागजात और उसके साथ अन्य सामान जब्त किया गया था, वो भी रहस्यमय ढंग से वहां से गायब है। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे।
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम मशीन की कहानी है, जो गलती से यहाँ आ गया था और उसका राज ना खुल जाए इसके चलते हुए यहाँ से गायब हो गया। अब यह झूठ है या सच कोई नहीं जानता, लेकिन इस घटना पर कई किताबें लिख चुकी हैं, जिनमें से डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज की एक किताब है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है आपको चैनल पे, शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे और मजेदार वीडियो हैं, उन्हें देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं।